ट्रीटमेंट की जाती है आपकी प्रेगनेंसी का और भी बहुत सारी चीज। तो जिसमें हम लोग ट्रीटमेंट जो देते हैं प्रेगनेंसी का, वह आप हाथ के फिंगर के ज्वाइंट पे दिया जाता है। कैसे देंगे? हमारे हाथों में 10 फिंगर है और तत्व जो होते हैं वह भी 10 होते हैं। जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो तत्वों का विश्लेषण किया गया है, वहां पे 10 तत्वों का विश्लेषण किया गया। इन 10 तत्वों में करिए, सांख्य दर्शन में जाएंगे तो 25 तत्वों का वर्णन है, लेकिन यहाँ पे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में 10 तत्वों का हम लोग वर्णन मिलता है। आकाश, नामकरण है। आवाज नहीं मिल रही है? आ रही है सर। चलिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 हुए जो कि भौतिक तत्व है। और 5 पराभौतिक तत्वों का वर्णन मिलता है, जिसमें आपका काल यानी समय, दिशा, मन, आत्मा और परमात्मा। कितना हुए? 5 भौतिक, 5 पराभौतिक। अब इन्हें आप अपने हाथों पे प्लॉटिंग करिए। हाथ पे कैसे प्लॉटिंग करना होगा याद करना होगा। राइट से स्टार्ट करेंगे, राइट और लेफ्ट मिलकर 10 हो रहे हैं हमारे, तो सेम इसी तरह से इसकी कनेक्टिविटी चलेगी। शुरुआत कैसे होगी? सबसे छोटे से बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटे से बढ़ते हुए क्रम में नंबरिंग नोट कर लिए। 1 नंबर आकाश, 2 नंबर वायु, 3 नंबर अग्नि, 4 नंबर पृथ्वी, 5 नंबर 4 नंबर आपका जल, 5 नंबर पृथ्वी, 6 नंबर समय, 7 नंबर दिशा, 8 नंबर मन, 9 नंबर आत्मा, 10 नंबर परमात्मा। ठीक है? राइट से स्टार्ट होगा। जो सबसे छोटा फिंगर है वह है आपका 1 नंबर। अब आपके हाथों में देखिए सबसे छोटा फिंगर कौन सा है राजवीर जी? ऑडियो वीडियो ऑन कर लीजिए। सबसे छोटा स्मॉल फिंगर, स्मॉल फिंगर। स्मॉल फिंगर, 1 नंबर। ठीक, अब इसके समतुल्य लेफ्ट हैंड में इक्वल स्मॉल फिंगर है, तो राइट का 1 नंबर स्मॉल फिंगर, लेफ्ट का 2 नंबर स्मॉल फिंगर। अब इस स्मॉल फिंगर के बाद से कौन इससे बड़ा है? बाकी बच्चे आपके पास 3 फिंगर, तो 3 फिंगरों में स्मॉल फिंगर से बड़ा कौन सा फिंगर है? इंडेक्स फिंगर। रिंग इंडेक्स फिंगर, रिंग रिंग। रिंग। इंडेक्स रिंग। नहीं, इंडेक्स दोनों फिंगर। डिसाइड करिए। इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स आएगा ना। 1 नंबर हुआ स्मॉल फिंगर, 1 और 2 नंबर, तो इंडेक्स फिंगर होगा 3 और 4 नंबर। 4 नंबर। अब 3 नंबर कौन होगा? तो 3 नंबर आपके लेफ्ट का होगा। एक, एक के बाद से 2, सॉरी, 1 आपका स्मॉल फिंगर राइट का, 2 का आपका लेफ्ट का, 3 इंडेक्स फिंगर लेफ्ट। लेफ्ट हैंड का, 4 राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर, 5 रिंग फिंगर राइट हैंड का, 6 रिंग फिंगर लेफ्ट हैंड का, 7 लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर, 8 राइट हैंड का मिडिल फिंगर, 9 राइट हैंड का थंब, और ये आ जाता है 0। सॉरी, 0 तो हमने नाइन। इसको ली राइट राइट। राइट।
जीरो 9 आ जाएगा नंबर सर। आपका लेफ्ट। आ जाता है लेफ्ट। लेफ्ट में। लेफ्ट हैंड का थंब। याद होगा, एक बार और नोट करिए। राइट इंडेक्स, नहीं है राइट ना। थंब 0 नंबर, 1 नंबर आपका राइट स्मॉल फिंगर, 2 नंबर लेफ्ट स्मॉल फिंगर, 3 नंबर आपका लेफ्ट इंडेक्स, इंडेक्स, 4 नंबर आपका राइट राइट इंडेक्स, इंडेक्स फिंगर, 5 नंबर आपका राइट रिंग फिंगर, 6 नंबर आपका राइट स्मॉल फिंगर, राइट राइट फिंगर, लेफ्ट। लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर, और 7 नंबर लेफ्ट हैंड का लेफ्ट। मिडिल फिंगर, मिडिल में लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर, और और 8 नंबर 8 नंबर राइट राइट हैंड का राइट मिडिल लेफ्ट। फिंगर। और थंब जो आता है लेफ्ट का वो हो जाता है नाइन आपका नाइन 9 नाइन नंबर। याद हुआ शमशेर सर? अब इन तत्वों का नामकरण करिए। 1 नंबर आकाश तत्व, 2 नंबर वायु तत्व, 3 नंबर अग्नि तत्व, 4 नंबर जल तत्व, 5 नंबर पृथ्वी तत्व, 6 नंबर काल, समय या काल, सात 7 नंबर दिशा, दिशा, 7 नंबर दिशा, 8 नंबर मन, मन, 9 नंबर मन परमात्मा। आत्मा। 11 10 जीरो परमात्मा। जीरो है राइट थंब। ये आत्मा, सॉरी 9 नंबर आपका आत्मा आ जाता है, 0 नंबर परमात्मा हो जाता आत्मा आ जाता है, आत्मा परमात्मा। है। अब इसे आप ग्रहों में कनेक्ट करिए, यही नंबरिंग से ग्रह चलेंगे। 1 नंबर, 0 नंबर जो होगा राइट थंब का, वह हो जाता है आपके पर ब्रह्म का। 1 नंबर सूर्य, 2 नंबर चंद्रमा, यानी राइट हैंड स्मॉल फिंगर आपका सूर्य है, लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर आपका चंद्रमा है। लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर मंगल, राइट हैंड इंडेक्स फिंगर बुध, राइट हैंड रिंग फिंगर गुरु, लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर शुक्र, लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर शनि, राइट हैंड मिडिल फिंगर राहु, और लेफ्ट थंब केतु। सर ये लेकिन ग्रहों का उपचार तो हम राइट मतलब से पाम में देते हैं ना। पाम पे देते हैं, पूरा का लेकिन पूरा आप इसको ट्विस्ट करेंगे तो सेम वहां पे भी प्रभाव दिखेगा। यहाँ पे भी सारा इसका प्रभाव दिखता है, सारा असर यहाँ पे भी दिखता है। अब हमें ट्रीटमेंट करना है प्रेगनेंसी का। पहला महीना क्या है? 0 नंबर परब्रह्म परमात्मा। फर्स्ट, एक वाह नंबर 1 नंबर आकाश तत्व। वो आकाश तत्व का हो गया। तो पहला नंबर आकाश तत्व का होता है, स्पेस का होता है। तो फर्स्ट मंथ का ट्रीटमेंट जब आप करेंगे, राइट हैंड स्मॉल फिंगर, इनमें जो आपके हाथों में 3 ज्वाइंट होते हैं, 3 ज्वाइंटों का भी नामकरण है। ऊपर वाले ज्वाइंट वाह, को वात, बीच वाले ज्वाइंट को पित्त, और नीचे वाले ज्वाइंट को जो है कफ कहा जाता है। वात पित्त कफ, इन तीनों को हमें बैलेंस करना रहता है अपनी बीमारियों से बचने के लिए। आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ का इनबैलेंसिंग ही बीमारी का कारण बनता है। टीसीएम के अनुसार पंच तत्वों की ऊर्जा की इनबैलेंसिंग ही बीमारी पैदा करती है। पंच तत्व के अनुसार टीसीएम के अनुसार 5 तत्वों की ऊर्जा इनबैलेंस हुई तो हम बीमार पड़े। आयुर्वेद में 3 दोष, 3 वात पित्त कफ की ऊर्जा इनबैलेंस हुई तब हम बीमार हुए। अब आपको ट्रीटमेंट जो करना है प्रेगनेंसी के लिए, पहले महीने में आकाश का समय होता है। तो आकाश में क्या, जब गर्भस्थ स्थिति बनी फर्स्ट मंथ में तो स्पेस बनता है, क्योंकि वहां पे भ्रूण कुछ नहीं रहता है, लिक्विड फॉर्म रहती है, तो वहां पे जो है स्पेस बनना शुरू होता है।
तो जब स्पेस बनेगा आकाश तत्व से संबंधित, तो आकाश तत्व का संबंध कहाँ से है? आपके नोस्टल से है, नाक से है। आकाश तत्व में कौन सा ऑर्गन आएंगे आपके? लंग्स, नोज से स्टार्ट होकर फिर लंग्स है, लार्ज इंटेस्टाइन है। अब किसी को गंध आ रही है, सूंघ रहा है, तो गंध की समस्या किस महीने में मिलनी चाहिए? ये पहले मंथ में ही शुरू हो पहले जाएगी। में, फर्स्ट मंथ में ही गंध की समस्या मिल शुरू हो जाती। ठीक। तो जब किसी को फर्स्ट मंथ का ट्रीटमेंट करेंगे तो राइट हैंड के स्मॉल फिंगर पे तीनों ज्वाइंट पे मेथी स्ट्रिप लगाएंगे 6 से 10 घंटे के लिए। केवल 6 से 10 घंटे के लिए मेथी स्ट्रिप राउंड में आप यहाँ पे लगा लीजिए। सर कुछ सिम्टम्स ना हो तो भी लगाना है हाँ, प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में? प्रेगनेंसी में सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे। अच्छा, थोड़ा आगे पीछे भी आते हैं ना कई बार। ओके। वो सारे लक्षण आपको मिलेंगे, छोड़ेगा नहीं। अब किसी किसी को क्या होता है, किसी किसी को क्या होता है कि इन लोगों को पहले महीने में गंध नहीं मिला, नॉर्मल निकल गया। ठीक। दूसरा महीना आया वायु तत्व का, दूसरा महीना आया वायु तत्व का, तो वायु तत्व का जब मंथ आया तो वहां पे क्या हुआ, वोमिटिंग शुरू हो गई। वायु आएगा, वायु का आते ही क्या होगा, एक्सेस विंड की वृद्धि होगी, मूवमेंट की वृद्धि होगी, तो किसी किसी को वोमिटिंग शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट मंथ के ऊर्जा की इनबैलेंसिंग के कारण किसी किसी को पूरे 9 महीने तक स्मेल आती है, किसी किसी को पूरे 9 महीने तक स्मेल आती है। हमसे बेटर आप फीमेल लोग हैं तो हमसे ज्यादा जानती होंगी क्या स्थिति बनती स्टार्टिंग सब 2-3 महीने, मुश्किल 3 महीने रहती है, 3-4 महीने लगभग। है। नहीं नहीं, किसी किसी को हमने क्या कहा, रहना चाहिए था तो फर्स्ट मंथ, फर्स्ट मंथ के बाद सेकेंड मंथ में एलिमेंट चेंज हुआ, तो आपका जब एलिमेंट चेंज हो रहा है तो गंध बदल जाना चाहिए। लेकिन किसी किसी को पूरे 9 महीने तक गंध रहती है, वो ज्यादा कुछ खा नहीं पाते हैं। तो पूरे 9 महीने के ट्रीटमेंट के लिए आप आकाश तत्व को ट्रीट करते रहिए। यानी इंडिकेशन है कि वह बच्चा जब जन्म लेगा, यदि माँ को 9 महीने तक गंध आ रही है तो यह इंडिकेशन हो गया कि आने वाला बच्चा निमोनिया या जॉन्डिस से पीड़ित होते हुए मिलेगा। जॉन्डिस से या फिर तो ये पूरा निमोनिया। 9 महीना हुआ तो ना सर? हाँ, यदि मदर को 9 महीने गंध आते रहे तो जैसा 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना तक हुआ तो ये तब भी सिम्टम। इफेक्ट रहेगा, क्योंकि इसका काम है 1 महीने तक ही। 1 महीने के बाद से अगले महीने में इसका एलिमेंट बदल गया, तो अगले फिर महीने में तो वहां होना नहीं चाहिए। फिर वोमिटिंग शुरू हो जाती है ना फर्स्ट मंथ के बाद में सर, तो कोई फर्क नहीं डालेगा ना फिर तो उस। नहीं, गंध की बात हो रही है, गंध आ रहा है नहीं, तब वोमिट। गंध तो फर्स्ट महीने आ गई, ठीक है। हाँ, उसके बाद तो वोमिटिंग शुरू हो जाती है लगभग, सेकेंड मतलब। मंथ में वोमिटिंग शुरू होनी हो गई, हाँ, हो जाती है वो तो वोमिटिंग हो लगभग। गई, गैस बनने लगा, डकार आने लगी, जैसे बेचैनी जैसे रहने लगी। तो सेकेंड मंथ आपका वायु का है। तीसरा मंथ जो होगा वह आपका अग्नि का है। तो जो मिस कैरेज होते हैं वह तीसरे महीने में होता है। जो नेचुरल मिस कैरेज की समस्या आती है, अबॉर्शन हो जाता है, वह तीसरे महीने में होता है। क्यों तीसरे महीने में हुआ? अग्नि तत्व का समय है।
अग्नि बढ़ने की वजह से। अग्नि तत्व आएगा तो अग्नि की वृद्धि होगी, अग्नि की वृद्धि होगी तो मिसकैरेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो पूरे गर्भावस्था में सबसे ज्यादा केयरिंग करने का जो मंथ होता है वो तीसरा महीना होता है। तो फिंगर नंबर 3 पे तीसरा महीना शुरू जिस दिन होगा उसी दिन से आप मेथी स्ट्रिप लगाना शुरू कर दीजिए। जो तीसरा शुरू हुआ मेथी स्ट्रिप लगाना शुरू करिएगा। और तीसरे महीने में अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ खाद्य पदार्थ से परहेज करिएगा। अग्नि तत्व का मतलब क्या हुआ? जिसमें पित्त की वृद्धि हो, जिसमें पित्त की वृद्धि हो, जिसमें एसिडिटी बने। तो यदि किसी को लंबे समय से एसिडिटी बन रहा है उनको भी क्या कंसीव हो पाएगा? सुमन जी, कंसीव हो पाएगा? नहीं, प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? रिपोर्ट तो सब नॉर्मल रहा है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है। हमारे रिपोर्ट में तो सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा। प्रॉब्लम कहाँ है? एसिडिटी। एसिडिटी। वह एसिड कहाँ बढ़ा? ब्लड में बढ़ गया। बढ़ेगा, हाँ, ब्लड में बढ़ेगा। ब्लड में बढ़ जाए। तो वहां पे फीमेल को क्या दिख रहा है? हमारा तो रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल है लेकिन हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड कराए, बाकी जितने टेस्ट है सब टेस्ट कराए, किसी टेस्ट में कोई रिपोर्ट निगेटिव नहीं आ रहा है। सारे रिपोर्ट जो आ रहा है सबके सब पॉजिटिव आ रहा है, फिर भी वह कंसीव नहीं कर पा रही। तो इसका मुख्य रीजन होगा उस महिला को एसिडिटी हो सकती है जो लंबे समय से चली आ रही। तो यदि लंबे समय से एसिडिटी होगी तो उन्हें कंसीव होने में बहुत मुश्किलें होंगी। तो यदि ट्रीटमेंट के दौरान कंसीव करना भी है, मान के चलिए कि कोई बेबी प्लान कर रहे हैं, रिपोर्ट सारे नॉर्मल आ रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल, शुक्राणु भी उनके अच्छे हैं, अंडाणु भी अच्छे हैं, ओवरी भी अच्छी वर्क कर रही है, यूट्रस भी अच्छे से वर्क कर रहा है, फिर भी उन्हें कंसीव नहीं हो रहा है, तो फिंगर नंबर 3 पे आप ट्रीटमेंट कर दीजिए। ज्यों फिंगर नंबर 3 पे ट्रीटमेंट करिएगा स्वतः एसिडिटी जो है कंट्रोल होगी। एसिडिटी कंट्रोल होगी। एसिडिटी जो कंट्रोल होगी त्यों जो है कंसीव करने की चांस जो है। चांसेस बढ़ जाएंगे। चौथा महीना होता है जल का। तो जो भी प्रेगनेंसी के दौरान जो लोग सरवाइव किए होंगे तो याद करिए चौथे महीने में डिस्चार्ज की समस्या रहती है। 4th मंथ में डिस्चार्ज की समस्या सबसे ज्यादा रहती है। तीसरा महीना अपने कवरिंग करके निकल गई, मीन्स आपके मिसकैरेज नहीं हुआ, ब्लीडिंग नहीं हुई। चौथे महीने में पानी का गिरना या फिर वेजाइनल ब्लड। डिस्चार्ज होने की समस्या पाई जाती है। यदि माँ को चौथे महीने में डिस्चार्ज हो गया तो वह होने वाला जो बच्चा होगा ताउम्र डरपोक होगा, ताउम्र डरपोक होगा, फियर से भरा हुआ रहेगा। चौथे महीने की जो वाटर डिस्चार्ज हुआ वह चौथे महीने की बच्चे की हाइट पे भी प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि एसेंस वहीं पे होते हैं किडनी में। किडनी जो है जल तत्व की एनर्जी, जब किडनी की जल तत्व की एनर्जी आई इस कारण से एसेंस प्रभावित हो गया। जब एसेंस प्रभावित हुआ तो बच्चे का फिजिकल ग्रोथ में भी प्रभावित हो जाएगा। तो चौथा महीना भी किसके लिए केयरिंग करना है? तीसरा महीना तो केयरिंग किया कि हमारा बच्चा सेफ रहे या मिसकैरेज ना हो। अब चौथे महीने में उस बच्चे का फ्यूचर, ग्रोथ उसका, उसका ग्रोथ, फिजिकली ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ पे आपका चौथा महीना कारक बनता है।
कई बार फैमिली में मदर फादर दोनों अच्छे खासे हाइट के हैं, बच्चा कई बार छोटा हो जाता है, इसका यहीं पे रीजन होगा। यही रीजन हो। यदि चौथे महीने में डिस्चार्ज की समस्या हो गई तो बच्चा एक फियर से भरा हुआ होगा, और दूसरा जो है उसके फिजिकल ग्रोथ में चांसेस बनते हैं कि कुछ इनबैलेंसिंग हो जाए। सर यहाँ पे वाइट डिस्चार्ज की बात हो रही है। हाँ, वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, वाटर डिस्चार्ज हो सकता कई बार है, पानी भी। अच्छा। पानी की तरह। वाइट डिस्चार्ज तो लगभग नहीं रहता है, पानी ही डिस्चार्ज होता है। हाँ नहीं। पांचवा महीना पृथ्वी तत्वों का होता है, वहां पे बच्चे का पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो गया रहता है। चौथे महीने तीसरे महीने में रेडी होना शुरू होता है, पांचवें महीने में कंप्लीट जो है भ्रूण तैयार हो जाता है। यही ना होता है राजवीर जी, क्योंकि आप एनाटॉमी अच्छे पढ़ी होंगी। हाँ सर, ऑलमोस्ट। पांच पांचवें महीने में आपका पृथ्वी तत्व का समय है। तो पांचवें महीने में पूरा भ्रूण कंप्लीट तैयार होता है, स्टेबल होना, भ्रूण जो है रेडी होना शुरू हो जाता है। स्थिरता बच्चे के अंदर, हाथ पैर दिल का धड़कन का धड़कना, ये सारी चीजें जो है पांचवें महीने में क्लियरेशन मिलती है। छठा महीना, अब किसी ने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में आ रहा है कि बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रहा है, क्योंकि पांचवा महीना अर्थ का है, अर्थ में ग्रोथ होनी चाहिए, बच्चे का पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए। तो फिंगर नंबर 5 पे आप ट्रीटमेंट करेंगे मेथी दाना। छठा महीना होता है समय का। तो समय का जो पांचवें महीने में जो भ्रूण का स्ट्रक्चर था, मान के चलिए कि 300 450 ग्राम का था, 500 ग्राम का था, 1 kg का था, यही ना होता है राजवीर जी? पैथोलॉजी Yes, sir. अल्ट्रासाउंड में जब रिपोर्ट आता है तो यही होता है, हाँ। 700 ग्राम 800 ग्राम 900 ग्राम। yes. जो छठा महीना शुरू होता है उसमें समय जो आया, ग्रोथ होना शुरू हो गया, बच्चे के फिजिकल जितने हाथ पैर का बढ़ना, उसके भ्रूण में वृद्धि होना, ये छठवें महीने से शुरू होता है। तो यदि बच्चे का वजन गेन न करे, उसके जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ में वृद्धि न हो, तो हम ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे? फिंगर नंबर नंबर 6। 6, 6 पे समय काल। अब आता है 7 नंबर दिशा, जो कि 7वां महीना होता है। दिशा का मतलब क्या है? मोमेंट, गति। तो बच्चा 7वें महीने में पैर चलाना शुरू कर देता है, मोमेंट बच्चा करना शुरू कर देता है। तो 7वें महीने में यदि बच्चे के मोमेंट से संबंधित समस्या आ रही हो तो फिंगर नंबर 7 को ट्रीट करिए। 7 नंबर कौन सा ग्रह था? शनि। तो यदि बच्चे का माँ के भ्रूण में मूवमेंट कम हो गया, पैर चलाना कम कर रहा है, मूवमेंट कम कर रहा है, तो बच्चा जन्म के बाद पैदा होते ही उसका जीवन काफी संघर्ष से भरा हुआ होगा। सर 7 महीने में कई बार डिलीवरी भी हो जाती है, प्री मेच्योर बच्चा जो हो जाता है, उसका क्या रीजन? प्रीमेच्योर, ये उसका किस मामले में रीजन पूछ रही है, किस कंसेप्ट से? मतलब ज्यादातर कई बार बच्चे हो जाते हैं ना, मतलब रीजन नहीं, उसमें क्या रीजन प्रॉब्लम्स आएंगी? किस किस एंगल से आप पूछ रही हैं? मैं ये पूछ रही हूँ, उसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी फिर तो, क्या अब आएंगी प्रॉब्लम? यहाँ पे 7 नंबर शनि की एनर्जी है, शनि के और 7 मूवमेंट की है, नंबर शनि है, 7 नंबर दिशा है। दिशा है। दिशा का मतलब होता है मूवमेंट। जब सूर्योदय पूर्व दिशा में उदय होता है और मूवमेंट करते हुए पश्चिम दिशा में पश्चिम। सूर्यास्त होता है, तो यहाँ सूर्योदय से लेके सूर्यास्त के बीच में मूवमेंट हुई, और वह मूवमेंट जो है दिशा को इंडिकेट किया। तो 7वें महीने में यदि दिशा एक्सेस हो जाए, दिशा के साथ वायु तत्व की वृद्धि हो जाए, तो प्री मेच्योर बेबी हो सकते हैं। ग्रहों में जाएंगे तो चंद्रमा और शनि की ऊर्जा इनबैलेंस होगी,
उस स्थिति में प्री मैच्योर बेबी होंगे। जब जब 7वां महीना गर्भ का बहुत महत्वपूर्ण महीना है, उस बच्चे के पूरे जीवन काल का, जन्म के बाद और उसके मृत्यु पर्यंत तक जो है 7वां महीना डिसाइड करता है। यदि बच्चा बहुत ज्यादा एकदम हेल्दी मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, माँ काफी ज्यादा पॉजिटिव वर्क कर रही है, तो बच्चा जन्म के बाद से काफी तेज गति से उसकी जो लाइफ होगी पॉजिटिव ही चलेगी। 7वें महीने में माँ को यदि तकलीफ आ गई तो बच्चा ताउम्र तकलीफ में रहेगा, उसका जीवन हो सकता है कि कोई अंग उसका भंग हो सकता है कि कोई अंग उसका भंग हो। 7वां महीना ही अंग भंग करता है। अंग भंग में क्या होगा, देखते होंगे किसी का लिप कटा हुआ पैदा होता है बच्चा, किसी के हाथ पैरों का स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ, किसी के बच्चे का जो है ब्रेन डेवलप नहीं किया, तो 7वें महीने का कमाल होता है। 8वां महीना होता है मन का। तो मन का संबंध जो होता है वह बच्चे के मस्तिष्क से, माँ के मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। 8वें महीने में माँ बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ वर्क कर रही है और उस बच्चे के बारे में काफी ज्यादा उस आत्मीय मानसिक स्तर पर उसका मंथन कर रही है। तो बच्चा जब जन्म लेगा तो काफी मानसिक रूप से स्ट्रांग बच्चा पैदा होगा। और यदि 8वें महीने में माँ के ऊपर किसी मन के ऊपर आघात पहुंच जाए तो बच्चा जो होगा वह हमेशा आघात लिए हुए ही जीवन को जिएगा। अक्सर देखिएगा मियाँ बीवी में जब माँ गर्भावस्था रहती है तो पति के, सास के, ससुर के कुछ ऐसे व्यंग्यात्मक चीजें आ जाती हैं कि जिसमें 8वें महीने में माँ काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। सही है कि गलत है? किसी की सास साथ नहीं दे रही है, तो कहीं पति बाहर है, तो कहीं जॉब पे है, तो कहीं टाइम नहीं। और 8वां महीना ही सबसे ज्यादा केयरिंग का समय होता है। कौन केयरिंग करेगा? तो उस महिला के घर में जो उसके नियर एंड डियर में। तो जनरली 7th मंथ में तो इसीलिए वो मायके ही चले जाते हैं ना, मतलब अब जिसका मोस्टली मायके ना ऐसे होगा वो होता क्या है। करेगा? मतलब शायद वही रीजन होगा उसके पीछे, 7वें महीने में चले जाते हैं जनरली, 7वें तो महीना में वही रीजन देखिए, होगा उसके 7वां पीछे। महीना दिशा का है, वो दिशा कहीं ना कहीं दे दिया। सपोज इट मानिए कि आप अपने मायके नहीं गए, आपके मायके में वो सुविधाएं नहीं है, वो चीजें नहीं है, आप अपने ससुराल में रह गए। और 8वें महीने में यदि मदर के ऊपर बहुत ज्यादा मानसिक प्रेशर आ जाए तो बच्चा जो जन्म लेगा तो वह राहु से पीड़ित बच्चा होगा, राहु से ही पीड़ित बच्चा होगा। और 9वां महीना होता तो है कि इसमें बीमारी भी आएगी या सिर्फ मेंटल टॉर्चर आएगा? मेंटल बीमारियां आएंगी। नहीं मतलब अभी अगर जैसे किसी को बुखार हो जाता है या किसी और चीज की वजह से बीमार हो जाते हैं, तो वो भी उसकी वजह से भी नहीं होगा? नहीं नहीं, नहीं। 8वें महीने से नहीं होगा। तो क्योंकि मुझे 8वें महीने में डेंगू हुआ था, मेरे चिकनगुनिया हुआ था। मैं जब प्रेग्नेंट थी मेरे बेटी के टाइम पे, तो 8वें हाँ, महीने में मुझे चिकनगुनिया हुआ अब था। आपका चिकनगुनिया जो हुआ ना 8वें महीने में, आपके हम्म। मानसिक स्थिति को बुरी तरीके से तोड़ दिया। क्योंकि हाँ, चिकनगुनिया में पेन होता है, ज्वाइंट पेन ज्वाइंट। होता है। हम्म। ठीक। तो 8वें महीना आपका जो जितना दिल दुखाना, जिस लेवल में आप सोच लीजिएगा किस लेवल में आप तकलीफ में रही, सेम बच्ची के जन्म के बाद से बच्ची तकलीफ में होना शुरू हो गई। हाँ वो तो है। सेम उसका जो पूरा जो एक लेवल साल आपका बहुत। था, आप सीधी बाजार नहीं, हम्म। आप समझ जाइए, जिस लेवल की तकलीफ आपकी थी 8वें महीने की, सेम हम्म। वह परमानेंट लेवल जो है उस बच्ची का परमानेंट चल रहा है। परमानेंट, क्योंकि वो जैसे पैदा हुई हर 2 महीने में वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती थी किसी ना किसी रीजन की वजह से। अब और 8वें 1 साल महीने की का थी दिन है, तब डायबिटीज ही हो गया। ये 1 साल 8वें की हुई महीने तब का तो दिन है। डायबिटीज अब हो गया। अब समझिए, जो 1 महीना आपने जो तकलीफ झेला,
तकलीफ का आपने सहन किया, वह तकलीफ आपकी बच्ची ताउम्र उतना उसके लिए एक नॉर्मल, समझ जाइए कि नॉर्मल उतना तकलीफ है। वो लाइफ टाइम, जब तक जीवन है तब तक वो लाइफ टाइम उतनी तकलीफ उसके लिए, समझिए कि इंजॉयमेंट का है वो पार्ट। तो सही इसका है। मतलब सर जो भी मतलब प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके घर वालों को सबको इसको तो मतलब हाथों हाथ रखना चाहिए। 16 संस्कार में गर्भ संस्कार की बात क्यों चर्चा में की लेकिन गई? अब तो नहीं, अब तो मतलब परिवार है ना कि हम लोग तो अलग अलग रहते हैं, पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है अगर इस तरह से देखा जाए तो मतलब बहुत ज्यादा ही है। आप खुद देखिए, आंख के सामने देखिए अपने बच्चों को, अपने उस समय को याद कर नहीं, लीजिए। सही, वो तो बात सही कह रहे हैं आप सर। एक्चुअली में जब हम एस्ट्रोलॉजी पे वर्क करते हैं ना, पर्सनली, तो हम जो डेट ऑफ बर्थ आप लोग भेजते हैं उस पर काम नहीं करते हैं। उसके अकॉर्डिंग 270 275 दिन बैक जाते हैं। अनुमानतः 270 75 दिन होता है, यदि बच्चा नॉर्मल नॉर्मल हुआ है, सब कुछ हेल्दी है, तो 270 275 दिन का रेशियो रहता है आपका अब मैं कंप्लीट यहाँ बर्थ। पे सर एक चीज बता रही हूँ, मैं अपने साथ गुजरी हुई। मैं मतलब मैं प्रेग्नेंट थी जब बेटे के टाइम पे, तो मुझे 2.5 महीना शायद रहा, 2.5 महीने की प्रेगनेंसी थी या 3 महीने, मतलब ऐसी ही थी शायद। तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए, और मैं अपने फादर से बहुत ज्यादा मतलब वो थी, कहते हैं ना मतलब बेटी और पिता का रिश्ता जो होता है, बहुत ज्यादा प्यार करते थे और बहुत ज्यादा मैं भी उनको मानती थी। वो धक्का ऐसा लगा ना सर, मैं मतलब वो जो हमारे यहाँ जो अपने यहाँ होता है वो जो भी 13वीं वगैरह, मैंने खाना पानी सब कुछ छोड़ दिया, मतलब चुपचाप गुमसुम हो गई बिल्कुल। और उसके बाद में जब मैं दिल्ली वापस आई, सारे काम जब पापा के हो गए, तो यहाँ आई ना, मुझे जब डॉक्टर के पास ये ले गए ना, तो मेरी डॉक्टर ना रोने लगी, बोलती मैंने मतलब क्या हो गया इसको, देखा अल्ट्रासाउंड किया तो मेरा बेबी जो था, ये बेटा जो था बिल्कुल मेरे मतलब यूट्रस में चिपक गया था बिल्कुल, जैसे पापड़ होता है ना ऐसे चिपक गया। बोला कि नहीं बचा सकते, लेकिन उन्होंने बोला नहीं मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगी। और मतलब बचे आज की डेट में हम दोनों ही भगवान की कृपा से। और डिलीवरी के टाइम पे भी डॉक्टर ने, मेरी दूसरी डॉक्टर थी, उन्होंने नोएडा में कहा कि हम दोनों में से एक को ही बचा पाएंगे। तो मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे वाइफ, वो बेटी तो मेरी है ही है, कोई बात नहीं, आप इसको बचा लो, वाइफ को बचा लेना। तो लेकिन उन्होंने कहा मैं कोशिश करूंगी पूरे, उन्होंने मतलब भगवान की दुआ से आज हम दोनों ही हैं। और अभी भी उसने जो उसकी प्रॉब्लम से मैं बता रही हूँ, जो अगर आपने जिस हिसाब से बताया है, उसको प्रॉब्लम सर पता है क्या है, उसकी स्किन मतलब इतनी ज्यादा ड्राई हो रहती है, और मतलब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है उसको, है हद से ज्यादा। किस महीने में पिताजी एक्सपायर किए थे? तीसरे महीने में? फरवरी का महीना था वो। नहीं और नहीं, लंग्स, गर्भ के तीसरा महीना था कि कौन सा महीना नहीं था? दूसरा ऐसे, दूसरा मतलब अब दूसरा ही रहा, ना, पूरा नहीं हुआ था दूसरा दूसरा शायद। कंप्लीट हुआ होगा, जो चपकने वाली हो जो बात सकता है, बोल रही है ना। हो सकता है, मुझे इतना वो नहीं है अभी अब याद मतलब करिएगा, जो चपकने वाली बात बोल हाँ, रही है वो अग्नि तत्व में ही चपकन होगी। क्योंकि वो बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल बच्चेदानी से बिल्कुल चिपक, बिल्कुल जान नहीं थी हाँ, इसके अंदर, बिल्कुल जान नहीं थी। और आपको अग्नि ये बता तत्व। दूं, और सर, और वही वापस आए, वापस मेरे बेटे के रूप में। उसके भी इंडिकेशन बहुत सारे मिले मुझे कई जगहों पे। तो मतलब ये कह लो, मतलब अभी मतलब ये समझ में आ रहा है कि वाकई में ये सब चीजें होती हैं। 100% होती है, लोग मानने को बिल्कुल। तैयार नहीं है, छोड़ नहीं, दीजिए। मैं तो बहुत सारी चीजें मैं कह तो रही हूँ। मेरा बेटा आप कितना 1.25 महीने का था, तब इसने बोला ये अपनी बहन से, मतलब छोटी दोनों खेल रहे थे, छोटा ही था ये, तो 1.25 महीने का था। उसे क्या बोलता, जा मैं तेरे से कट्टा, वो खाना खाने के लिए हम बुलाए ना, तो जाने लगे तो उसको बोलता मैं तेरे से कट्टा। और पानी दूध पिलाने मेरे हस्बैंड लगे तो क्या बोलता है, दूध ठंडा है। और गुस्से में एक बोतल को ऐसे हाथ से मार दिया। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि छोटा बच्चा नहीं कर सकता इतना, वो चीजें की इसने। अग्नि तत्व का कमाल है। कुछ भी हो मतलब, और मैं 9 8 मतलब जो भी जितना टाइम था उस टाइम पे, मैं ऑन बेड पे रही हूँ लेटी। अब मेरे देखिए, पड़ोसी, अब आपका बच्चा हेल्दी है, सब कुछ सही सलामत है। बिल्कुल ठीक है, बहुत ठीक बिल्कुल है, बढ़िया। एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई आपके बच्चे का जन्म फरवरी में हुआ? नहीं, नहीं अगस्त में, अगस्त में? अगस्त में, अगस्त में। ठीक। अगस्त से 270 दिन पहले जोड़िए, कितने तारीख को जन्म लिया था? ये 7 अगस्त को।
तो 7 अगस्त से 270 दिन पीछे बैक जाइए, नवंबर महीना आएगा। हाँ जी। ठीक। जी। तो नवंबर, क्योंकि हमेशा देखिए गर्भ गर्भ का जो समय सिचुएशन होता है ना, यदि आप प्लानिंग करके गर्भस्थ पे काम करिएगा कि मुझे कंसीव कराना है, तो कुछ महीने हैं, उन महीनों में किसी भी कंडीशन में गर्भस्थ न हो पाए, नहीं तो माँ पिता के लिए आने वाला जो समय होगा वह काफी तकलीफ से भरा होगा। अगस्त महीना जो होता है जल तत्व की वृद्धि का समय होता है, एकदम पूरा पानी चारों तरफ लबालब भरा रहता है। और जब वह गर्भ में आया है तो पानी सूखा हुआ है, पानी सूखा हुआ है। नवंबर में गर्भ में आया, अक्टूबर नवंबर में गर्भ में आया। तो जब अक्टूबर नवंबर में गर्भ में आया तो पानी सब जगह इकट्ठा हुआ और सड़न हो रही है, सूख रहा है पानी। क्योंकि जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त बारिश हुआ, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसमें क्या हुआ, बारिश बंद हो गई, ठंड आना शुरू हुआ, तो जो पानी था जहां जहां स्टॉक कर गया, तो वहां पे कहीं काई जम गई, कहीं पे जो है दुर्गंध आना शुरू हो गया। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कितना महीना हुआ, 4 महीना। यदि 4 4 महीने। महीने में यदि किसी को गर्भ ठहरता है, तो जब बच्चा जन्म लेगा तो उसके माँ बाप मिनिमम से मिनिमम 1080 दिन तकलीफ में रहेंगे। बहुत ज्यादा। 1080 दिन वह तकलीफ में रहेंगे, उनकी समस्या का निदान नहीं मिलने वाला। 8 महीने का ट्रीटमेंट हुआ, 9वें महीने में राइट थंब पे ट्रीटमेंट करिएगा, ताकि माँ को भी ज्यादा तकलीफ ना हो। क्योंकि 9वें महीने के जस्ट समाप्ति के आसपास में जो है बच्चा जो है माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है। तो उस महीने जो तकलीफ होती है वह होती है नाल का फंसना। 9वें महीने में मोक्ष चाहिए, तो किसी किसी बच्चे का नाल का फंसना, बच्चे का टेढ़ा होना, उल्टा होना। तो 9वें महीने का ट्रीटमेट लेफ्ट थंब पे दोनों ज्वाइंट पे मेथी स्ट्रिप लगा कर रखेंगे, तो हो सकता है कि बहुत अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और इस पे हम लोगों ने बहुत रिजल्ट लिए, थोड़े से नहीं, कोरोना काल में लगभग लगभग 25-30 रिजल्ट लिए हम लोग। तो ये है आपके प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट सनोज जी। सर कौन तो वो एक फर्स्ट महीना में आ रहा था ना, क्या रहा था? कौन फर्स्ट मंथ में आया था ना, हाँ, स्मेल फर्स्ट मंथ की। अभी सेकंड मंथ में भी कौन आ रहा है, तो वो फर्स्ट मंथ का ट्रीटमेंट आकाश वही। घटा हुआ है, उसका आकाश घटा हुआ है मदर के। जो माँ गर्भ जो प्रेगनेंसी में है, तो वह माँ को अक्सर सर्दी, खांसी, कब्ज की शिकायत रहती है। तीसरे महीने में उस माँ को ब्लीडिंग पाइल्स होगा, तीसरे महीने में होगा ब्लीडिंग पाइल्स। क्यों होगा? हायर। फायर बड़ी है। फायर बढ़ेगा, आकाश स्वतः भी घटा हुआ है, जब अग्नि आएगा और घटा देगा और घटा देगा, तो उस स्थिति में मदर को ब्लीडिंग पाइल्स होने के चांस बढ़ जाते। अभी कब्ज शुरू हो गया होगा उसको। तो अभी ट्रीटमेंट हम लोग को क्या करना पड़ेगा? राम जी की शादी किससे हुई थी सनोज जी? ना ना ना, 1 नंबर का अलग मेथी है, स्ट्रिप, 2 नंबर का अलग है ना। वो मेथी स्ट्रिप लगाई है तीनों जॉइंट्स पे। अब जो महीना आएगा वो फिंगर पकड़िए, उसके हिसाब से मेथी स्टिप लगा दीजिए। तो आगे का 1 नंबर छोड़ने से हो गया। 1 नंबर का दे दीजिएगा, दोनों पे ऊपर दो। वाले ज्वाइंट पे वात को दे दीजिएगा ना, वोमिटिंग ऊपर हो रहा है वाला ऊपर। जॉइंट। हाँ, ऊपर वाले ज्वाइंट को केवल दे दीजिएगा, और और लेफ्ट के ज्वाइंट को दे दीजिएगा। और 2 महीना का स्ट्रिप लगा देने से हो गया। आज लगाइए, परसों उसका उल्टी बंद हो जाएगा, परसों ही बंद होगा। समझी सर राजवी कोई। मैडम? हाँ। प्रैक्टिस में जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो इसका जरूर ध्यान दीजिएगा, जितने भी लोग हैं, कि जब कोई आप इनफर्टिलिटी पे काम जब करिएगा ना, तो उसके रिपोर्ट पे मत भरोसा करिएगा कि इसका अल्ट्रासाउंड तो ठीक है, इसका ओवरी ठीक है,
और एक क्वालिटी और होती है, एक ऑपरेशन में जब कोई ट्रीटमेंट कराने आता है ना तो बड़े बड़े बादशाहत बन के आते हैं। मरीज जो आता है ना, आपको समझता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ यही है सब। कारण कि आपने इतना फ्री में इलाज कर दिया है लोगों का, एक ऑपरेशन वाले लोग, कि इसकी वैल्यू हो गई है जीरो। सर रिकॉर्डिंग